गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट जानने से पहले हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। रियल नंबर सभी जानते हैं क्या होता है, जो रियल टाइम में डिफाइन होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर। अभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, जो इस फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ जो भी आई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि आधा का वैल्यू क्या होता है, -1। ओके, तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना हो तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये 1 जो है वो है रियल नंबर, 2 जो है रियल नंबर। तो देखो रियल नंबर हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 1 तो रियल नंबर होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको अगर लिख सकते हैं 1 को 1 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। जहाँ पे जो ये x है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वेरिएबल है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और सेकंड वाला वेरिएबल को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, क्योंकि ये आयोटा के साथ है तो उसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और जो सिंबल है उसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर ऑफ z। वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z को इमेज ऑफ z ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, √x² + y², यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का हम अंडर रूट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे डिफाइन होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे डिफाइन होता है, z कॉन्जुगेट z बार x - आयोटा है। तो कहीं भी अगर इमेजिनरी पार्ट रहता है तो वहीं पे ही क्या अप्लाई होता है, इसका कॉन्जुगेट अप्लाई होता है। रियल पार्ट का कभी भी कॉन्जुगेट नहीं लगता। फॉर एग्जांपल 1 का अगर हम बात करते हैं तो इसका बार 1 होता है, बट अगर हम लोग आयोटा का बात करते हैं तो इसमें कुछ हो जाता है माइनस आयोटा। ठीक, तो यानी कि केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही इसका जो बार है उसकी वैल्यू चेंज होगी, रियल पार्ट में वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये होता है इसका मॉड, ये होता है इसका कॉन्जुगेट। अब इसी से रिलेटेड हमारा इनर प्रोडक्ट इस चीज को डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट नोट करके 3-4 प्रॉपर्टी, इसके अलावा और अदर प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग आगे कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है z × z। ऐसी 4 प्रॉपर्टी डिफाइन है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो हम देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट का 2 वेक्टर क्या होते हैं, यानी कि अगर हमको 2 वेक्टर दिए हैं तो उसका इनर प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए। इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर के बीच हम लोग इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें फील्ड का भी बहुत रोल रहता है। फील्ड यानी कि रियल फील्ड ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा वेक्टर डिफाइन होता है। तो मान लो हम लोग इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम लोग यहाँ से फील्ड का क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, तो उसके लिए कैसे डिफाइन होगा, फिर रियल फील्ड के अगर तो कैसे डिफाइन होगा ये देखते हैं। तो मान लीजिए x y then x and y be 2 and double vector from within C, where x is equal to x1, x2, and so on, xn, y is equal to y1, y2, y1, yn. Then
product of two vector defined by देखो दो वेक्टर क्या होता है। अगर दो वेक्टर मान लो x और y जैसे वाले वेक्टर हैं, टपल वाले n टपल वाले वेक्टर हैं जो कि रो फॉर्म में है, तो इन वेक्टर का हम लोग इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं वो समझ आएगा। उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है जहाँ जो हमारे स्टार का मतलब होता है कि हम लोग कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं। अब पहले उसमें कॉन्जुगेट लगा के स्ट्रक्चर में फिर उसका ट्रांसपोज किया जाता है, तो ये रो है वो कॉलम में चेंज हुआ उस पे बाहर लगा दो, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा। तो दो वेक्टर अगर n टपल के फॉर्म में है तो उसका इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है। फर्स्ट वाले वेक्टर का एलिमेंट फिर सेकंड वाले वेक्टर के एलिमेंट का कॉन्जुगेट फिर प्लस करके सेकंड वाले एलिमेंट और सेकंड वाले एलिमेंट का कॉन्जुगेट ऐसे डिफाइन होता है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जब फर्स्ट वाला वेक्टर और सेकंड वाला वेक्टर को इस ब्रैकेट में लिखा जाता है तो ये होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो सबको समझ में कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। दो वेक्टर जो डबल के फॉर्म में रहते हैं उनको ऐसे x y स्टार करके लिखा जाता है और उसको डिफाइन किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है x y के डबल के पेयर के फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग फील्ड क्या हो रियल हो, अगर फील्ड क्या है कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हम लोग कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करवाएं। अगर मान लो कि ये फील्ड कॉम्प्लेक्स फील्ड है रियल में, रियल फील्ड तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या होता है कि रियल फील्ड में कभी भी कॉन्जुगेट का असर नहीं पड़ता है। हम लोग वन के अगर कॉन्जुगेट लगाते हैं तो वन का क्या होता है वन को कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है उस पे कॉन्जुगेट लगाते हैं तो वो माइनस का हो जाता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ अपनी फील्ड रियल है तो उस पे कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा सिर्फ कॉन्जुगेट की जगह कॉन्जुगेट तो लगेगा नहीं तो सिर्फ क्या लगेगा यहाँ पे ट्रांसपोज लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बार को हटा के सिर्फ यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे जो फर्स्ट सेकंड वाला जो वेक्टर है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो फॉर्म में है वो कॉलम फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने को आप आ जाते हैं फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और यहाँ पे कहीं क्या नहीं लगेगा कॉन्जुगेट नहीं लगेगा क्योंकि रियल नंबर पे कॉन्जुगेट अप्लाई नहीं होता, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट अप्लाई होता है। तो ये होता है कब, तो ये होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जब फील्ड दोनों रियल है और इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जब फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो क्या होता है x y स्टार, यानी कि कॉन्जुगेट पे हम लोग ट्रांसपोज लगाते हैं और यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं किया जाता है क्योंकि रियल नंबर में कॉन्जुगेट डिफाइन नहीं होता है। तो ये हो गया इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो एग्जांपल से हम कैसे समझेंगे कि ये कैसे प्रूव होता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं एक वेक्टर x इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 1 1 1, एक वेक्टर y इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग 2 1 3, ठीक। और तो ये क्या कर रहे हैं ये जो डबल है वो कैसे कर रहे हैं रियल कर रहे हैं x y नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है इसलिए जो x और y है जो वेक्टर है वो हमारे रियल नंबर के हैं। तो रियल नंबर में हम लोग इन दोनों को क्या डिफाइन करते हैं इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ रियल वेक्टर क्या होता है x y का ट्रांसपोज, यही तो है x y का ट्रांसपोज जिसको लिखा कैसे जाता है x y, ये क्या
क्या होता है, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करने का तरीका होता है, ऐसे भी नोट किया जाता है इनर प्रोडक्ट को। और इनर प्रोडक्ट का रियल फील्ड क्या होता है, x y का ट्रांसपोज। तो x क्या दिए हैं हम लोग क्वेश्चन में 1 1 1 और मल्टीप्लाई में क्या y का ट्रांसपोज, यानी कि y रो फॉर्म में है तो ट्रांसपोज को किस फॉर्म में आएगा, कॉलम फॉर्म में, यानी कि 2 1 3। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो ये होता है इसका इनर प्रोडक्ट निकालने होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो सब लोग समझ रहे हैं कि इनर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर अगर दिया है उसका इनर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। इसी की तरह अगर हम लोग को यहाँ पे कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर रहता तो यहाँ पे ट्रांसपोज की जगह क्या आता, स्टार आता है, जो कि होता है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट करता फिर ट्रांसपोज लगाते और इसको सॉल्व करते तो वो उसका जो आंसर है वो आंसर है। तो अभी हम लोगों ने रियल के सारे वेक्टर, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार पे क्या लगाए, डैश लगाए। तो सबको समझ आया कि इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है। ये अभी तक क्या देख रहे थे, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देख रहे थे। आप देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस किसको बोला जाता है।